गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। पिछले वीडियो में हमने अभ्यास के पहले 3 प्रश्नों को हल किया था। आज की इस वीडियो में हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। कहता है कि संधिनाम शुद्धम विकल्पम चुनोत, संधियों का शुद्ध विकल्प चुनिए। तो संधियों का आपको शुद्ध विकल्प चुनना है। पहला प्रश्न इसमें दिया गया है मूर्खः प्लस च। तो मूर्खः प्लस च की आपको संधि बतानी है, क्या बनेगी। तो यहाँ पर मूर्खः प्लस च की आपकी संधि बनती है मूर्खाश्च। ठीक है, क्या बनती है? मूर्खाश्च, मूर्खाश्च। ठीक है, तो ये आपका है ऑप्शन नंबर 1 में ही है। क्या ऑप्शन में ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ पर इसको आपने लिखना भी है मूर्खाश्च। ठीक है, ये आपका विसर्ग संधि के अंतर्गत बनता है। पहले तो विसर्गों का आपका बनेगा ये वाला स। ठीक है, फिर सचुत्व संधि से इस स का ये तालव्य सकार यानी तालु वाला स बन जाएगा। तो फिर आपका रूप बन जाएगा मूर्खाश्च। ठीक है, उसके बाद है वसुधा प्लस एव। वसुधा प्लस एव की आपकी संधि बनती है वसुधैव। ठीक है, वसुधैव। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर 3 में वसुधैव। ठीक है, ये आपका बनता है वसुधा प्लस एव वसुधैव। ये आपका वृद्धि संधि के नियम से बनेगा, वृद्धि संधि में। ठीक है, अवर्ण के बाद यदि ए आई ओ औ आ जाते हैं तो उनकी क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। ए आई आने पर तो दोनों के स्थान पर आई हो जाता है, और ओ औ आने पर दोनों के स्थान पर क्या हो जाता है? औ हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर सुधा प्लस ए आया है तो आ प्लस ए क्या हो जाएगा? आई में बदल जाएंगे दोनों, वसुधई। अगला प्रश्न आपका है सतानी अपी। तो इसकी आपकी संधि बनेगी सतान्य पी। सतान्य पी। ठीक है, ये आपका ऑप्शन नंबर सतान्य पी लास्ट ऑप्शन है, सतान्य पी। ठीक है, ठीक है, लास्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा सतान्य पी। तो ये आपका बनता है यण संधि से। यण संधि में ई वर्ण के बाद अगर कोई स्वर आता है तो ई का क्या बन जाता है? यह बन जाता है। तो यहाँ पर जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये जो न के अंदर ई था उसका यह बन गया, और इसमें फिर यह में अपी का अ जुड़ जाने से ये इसका हलंत हट गया, तो आपका रूप बन गया सतान्य पी। ठीक है, उसके बाद है आगे आपका जिह्वा प्लस अग्रे। तो ये आपका बन जाएगा जिह्वाग्रे। आपका ऑप्शन नंबर 3 है। नहीं सॉरी, ये जिहाग्रे है। ये है आपका ऑप्शन नंबर 2, जिह्वाग्रे। ठीक है, जिह्वा प्लस अग्रे, जिह्वाग्रे। लास्ट ऑप्शन भी ये सेम है, लेकिन इसमें विसर्गे लगाई हुई है, विसर्गे हमारे इसमें नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका सही उत्तर हो जाएगा, जिह्वा प्लस अग्रे। ये आपका दीर्घ संधि से बनेगा। दीर्घ संधि में आपका जिह्वा का जो अंतिम वर्ण है आ, और प्लस अग्रे का ए, ये दोनों क्या बना देंगे? आ प्लस ए क्या हो जाएगा? आ हो जाएगा, जिह्वा। जो वा का आ है, ये आप आ प्लस ए बनने से आ बन गया, फिर ये वह के अंदर जुड़ करके जिह्वा बन जाएगा, जिह्वाग्रे। ठीक है, आगे है कर्मणि अन्यत। तो इसका आपका जो संधि बनेगा कर्मण्य, ये आपका हो जाएगा ये वाला ऑप्शन नंबर 3, कर्मण्य नियत। ठीक है, कर्मण्य नियत। ये आपका बनेगा यण संधि के अंतर्गत। यण संधि में ई के बाद स्वर आ गया है अ, तो ई का क्या बन जाएगा? यह में बदल जाएगा ई, और इसमें अन्यत का ए जुड़ जाएगा, तो आपका बन जाएगा कर्मण्य नियत। ठीक है, उसके बाद आपका
वैनतेय है अपि, वैनतेय है अपि, इसके आपका संधि बनेगा वैनतेयो अपि। ऑप्शन नंबर पहला ये ओ वैनतेयो, वैनतेयो अपि, ठीक है। वैनतेयो अपि आपका बन जाएगा इसका। तो इसमें आपका जो बनेगा ये पहले आपका विसर्गों का उ बनेगा। जो वैनतेय है आपका वै न ते य, ठीक है। उसके बाद आपको दिया गया है अपि शब्द। तो वैनतेय की जो विसर्गे हैं सबसे पहले इनका क्या बनेगा, उ वर्ण में ये बदल जाएंगी। फिर ये जो य के अंदर जो आपका अ वर्ण है, य में जो अ वर्ण है, तो अ प्लस उ क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, ठीक है। अ प्लस उ ओ हो जाएगा, आपका शब्द बन जाएगा वैनतेयो, वै न ते यो, वैनतेयो प्लस अपि, ठीक है। उसके बाद आपने पूर्व रूप संधि पढ़ा था, अगर ए या ओ के बाद पदांत में, पद के अंत में ए या ओ हो, तो यहाँ पर आपका क्या आया है, ओ वर्ण आया है पद के अंत में। उसके बाद अगर हरिस्व अ आया हो तो हरिस्व अ का क्या हो जाता है, पूर्व रूप हो जाता है। ये अपने पूर्व वाले वर्ण का रूप ले लेता है और इसके स्थान पर ये अवग्रह का चिन्ह बन जाता है, एस के समान जो लिखा जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका बन जाएगा वैनतेयो अपि, ठीक है। ऑप्शन नंबर क। उसके बाद आपका प्रश्न है अगला, शुद्ध कथना नाम समक्षम आम, आम यानी कि हाँ, शुद्ध कथनों के सामने आपने क्या लिखना है, हाँ, और अशुद्ध कथना नाम समक्षम नहीं इति लिखत, ठीक है। तो आपका पहला है फलीन वृक्षः गुणवंत जनः च नमन्ति, फलदार वृक्ष और गुणवान व्यक्ति जुगते हैं। तो यह बात क्या है, सही है। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका आम, यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, आम, ठीक है। अगला है लोके चंदनम एव शीतलम भवति, संसार में चंदन ही शीतल होता है। तो ये बात गलत है, क्योंकि चंदन शीतल होता, लेकिन केवल चंदन ही शीतल थोड़ी होता है। चंदन से भी शीतल क्या होता है, चंद्रमा, और उन दोनों से भी शीतल क्या होती है, साधु लोगों की संगति। तो इसमें आपका क्या आ जाएगा, नहीं, केवल चंदन ही शीतल नहीं होता, और भी कई वस्तुएं हैं जो शीतल होती है। उसके बाद है आपका उत्तमः जना धनम एव इच्छन्ति, उत्तम लोग केवल धन ही चाहते हैं, नहीं, उत्तम लोग केवल क्या चाहते हैं, मानम इच्छन्ति। उत्तमः मानम एव इच्छन्ति यतो ही मानो ही महताम धनम। उसके बाद है आपका उदार चरिता नाम कृते वसुधैव कुटुंबकम भवति, उदार हृदय लोगों के लिए पूरी पृथ्वी ही परिवार होती है। तो ये आपको पता, ये तो सही बात है, ठीक है। तो ये आज आपका ये आपका हो जाएगा आम, यानी कि हाँ। अगला है परोपकार सर्वदा पुण्याय भवति, परोपकार हमेशा पुण्य के लिए ही होता है। तो ये भी बात सही है, परोपकार पुण्य, पुण्याय पापाय परपीडनम, परोपकार पुण्य के लिए होता है और पाप दूसरों को पीड़ा देने से होता है। आगे है महात्म नाम मनसी वत्सी कर्मणि च अन्यते भवति, महान लोगों के मन में, वाणी में और कर्म में कुछ और ही होता है, नहीं, उनके तीनों मन में, वाणी में और कर्म में क्या होता है, एकमेव, एक ही बात होती है। तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, ये बात गलत है, तो ये आपका आ जाएगा नहीं, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, मंजूषायाः समानार्थक पदानि चित्वा लिखत, मंजूषा से समानार्थक पदों को चुनकर लिखिए। तो समानार्थक यानी पर्यायवाची पद आपको लिखने हैं। तो पहले हम मंजूषा को देख लेते हैं। पृथ्वी ही, पृथ्वी, शशि ही क्या होता है, चंद्रमा, गरुड़ है, गरुड़ पक्षी का नाम है, महापुरुषा नाम, महापुरुषों की, अज्ञ है क्या होता है, मूर्ख, सज्जन है सज्जन, और सखा क्या होता है, सखा मित्र। तो मूर्ख है, मूर्ख है का यहाँ पर पर्यायवाची क्या आया है, अज्ञ है। ये आपका आ जाएगा मूर्ख है के सामने आप लिख देंगे अज्ञ है, जो कुछ भी न जानता हो, अज्ञ है।
उसके बाद है वसुधा। वसुधा का क्या है? पृथ्वी। वसुधा के सामने क्या आ जाएगा? पृथ्वी। ठीक है। और तीसरे में वैनतेय। वैनतेय के सामने क्या आ जाएगा? गरुड़ है। वैनतेय का पर्यायवाची क्या है? गरुड़ है। उसके बाद है महात्म नाम। महात्म नाम का क्या आ जाएगा? महापुरुषा नाम। इसका पर्यायवाची क्या है? महापुरुषा नाम। उसके बाद है मित्रम। मित्रम का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सखा। इसमें क्या आ जाएगा आपका? सखा। और साधु। साधु का पर्यायवाची क्या आ जाएगा? साधु सज्जन है। साधु का पर्यायवाची आ जाएगा आपका सज्जन है। साधु के सामने लिख देंगे हम सज्जन है। और चंद्रमा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? शशि। चंद्रमा के सामने क्या आ जाएगा? शशि। ठीक है। और साधु किसका आ जाएगा? सज्जन है। तो ये था आपके पर्यायवाची शब्द। उसके बाद है प्रश्न नंबर 7 में क्या करना है आपको? पाठमादृत्य भवद्भिः किम शिक्षितम। पाठ के आधार पर आपने क्या सीखा? पाठ के आधार पर आपने क्या सीखा? तो आपने कुछ प्रश्नों के उत्तर यहाँ पर देने हैं। पहला प्रश्न है पाठानुसारेण के नमंती। पाठ के अनुसार कौन झुकते हैं? गुणी न जना, गुणवान व्यक्ति झुकते हैं। ज्ञानी न जना, ज्ञानवान व्यक्ति झुकते हैं। मूर्खा जना, मूर्ख व्यक्ति झुकते हैं। या वृक्षः, वृक्ष झुकते हैं। तो पाठ के अनुसार इनमें से गुणी न जना आ जाएगा, गुणवान व्यक्ति। तो पाठ में क्या दिया गया था? फलीनो वृक्षः गुणीनो जनाः नमन्ति। तो गुणीनः जना आपका आ जाएगा इसमें। सेकंड है आपका सर्वेभ्य पदार्थेभ्य शीतला का मन्यते। सभी पदार्थों से शीतल क्या मानी जाती है? तो सभी पदार्थों शीतल क्या मानी जाती है? साधु लोगों की, सज्जनों की संगति को सभी पदार्थों शीतल माना जाता है। तो क्या आ जाएगा? साधु नाम संगति। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा। तीसरा है वसुधैव कुटुंबकम केषां मतम भवति। पूरी पृथ्वी ही परिवार किसके विचार में होती है? तो यानी कि पूरी पृथ्वी को ही परिवार कौन मानते हैं? तो कौन मानते हैं? उदार चरिता नाम। ठीक है, उदार चरिता नाम। अगला प्रश्न है व्यासेन प्रोपकारः कस्मै भवति। व्यास के मत से परोपकार किसके लिए होता है? तो व्यास के मत से परोपकार किसके लिए होता है? पुण्य के लिए। तो क्या आ जाएगा? पुण्याय। और लास्ट क्वेश्चन है श्लोक मतेन कीदृशम मित्रम वर्जित। श्लोक के अनुसार कैसे मित्र को छोड़ देना चाहिए? तो कैसे मित्र को? कपटधारिणम, कपटधारी को, जिसके जिह्वा पर क्या आता है? मधु के समान मीठी बातें और हृदय में विष के समान कड़वाहट भरी होती है। ऐसे मित्र क्या होते हैं? कपटी मित्र होते हैं। तो कपटधारी मित्र को छोड़ देना चाहिए। तो क्या आ जाएगा? कपटधारिणम। ये आपका सही उत्तर हो जाएगा लास्ट का, कपटधारिणम, कपटधारी मित्र को। ठीक है। आगे है आपका क्रियाकलाप में पहला प्रश्न दिया गया है श्लोका नाम सस्वरम गानम कुरुत। श्लोकों को आपने सस्वर गान करना है, यानी कि उनको पढ़ना है, गाते हुए उनको पढ़ना है। तो ये तो आप खुद कर लेना। और दूसरा प्रश्न आपका श्लोका नाम अन्वयम पूर्यत। श्लोकों के अन्वय को पूरा कीजिए। यहाँ पर आपको अन्वय पूरा करना है। अन्वय क्या होता है? उनको साधारण वाक्य में बदलना। श्लोक में जो पद होते हैं वो आगे पीछे लिखे होते हैं, वो छंद के अनुसार होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? उनको एक साधारण वाक्य के अनुसार लगाना है। तो पहला आपका श्लोक है नमन्ति फलिनो वृक्षः नमन्ति गुणिनो जनाः शुष्क वृक्षास् मूर्खास् न नमन्ति कदाचन। तो इसका अन्वय इन्होंने दिया है फलिन वृक्षः। फलिन वृक्षा क्या करते हैं? नमन्ति। यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? नमन्ति। ठीक है, फलिन वृक्षः नमन्ति। गुणिन डैश नमन्ति। तो गुणिन के बाद क्या आ जाएगा? जनाः। गुणिन जनाः नमन्ति। शुष्क वृक्षः च, सूखे वृक्ष, च मीन्स और, डैश च और कौन नहीं झुकते? मूर्खाश्च। तो इसमें क्या आ जाए आपका? मूर्खः च लिख सकते हैं या मूर्खाश्च। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? मूर्खः, खाली मूर्खा लिखना, च यहाँ पर लिखा हुआ है। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका? मूर्खः।
मूर्खः विसर्गों के साथ, मूर्खास नहीं लिखना, मूर्खः, च यहाँ पर लगा हुआ पहले। शुष्क वृक्षः च मूर्खः च कदाचन न नमन्ति, यहाँ पर क्या आ जाएगा, न। ठीक है, तो यहाँ पर आपके 4 शब्द आएंगे। पहले में क्या आ जाएगा, फलीन वृक्षः नमन्ति, यहाँ पर आएगा नमन्ति, ये वाला लिख देंगे सेम। ये गुणी न, यहाँ पर आ जाएगा आपका जनाः। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा शुष्क वृक्षः च मूर्खः, यहाँ पर आपका आ जाएगा मूर्खः च कदाचन, यहाँ पर लास्ट में न नमन्ति। ठीक है, उसके बाद है दूसरा श्लोक दिया गया है, गच्छन् पिपीलिको याति योजना नाम शतान्यपि अगच्छन् वैनतेयोपि पदमेकं न गच्छति। तो डैश पिपीलिक है, तो शुरू में क्या आ जाएगा, गच्छन्, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका गच्छन् शब्द। गच्छन् पिपीलिक है या अपि शतानि याति, शतानि मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा, योजना नाम, ये वाला शब्द आ जाएगा सेकंड में, योजना नाम, योजना नाम शतानि याति, 100 योजन तक चली जाती है। और अगच्छन् न चलता हुआ कौन, वैनतेय, यहाँ पर क्या लिखेंगे, वैनतेय विसर्गों के साथ, वैनतेय अपि एकम पदम न, यहाँ पर क्या जाएगा, गच्छति, एकम पदम न गच्छति। ठीक है, तो पहले में क्या आ गया, गच्छन्। ठीक है, ये वाला शब्द आ जाएगा पहले में, गच्छन् पिपीलिक है अपि, तो दूसरे में क्या आ जाएगा, योजना नाम शतानि याति, और अगच्छन् वैनतेय अपि एकम पदम न गच्छति, तो ये आ जाएगा आपका सेकंड का अन्वय। तीसरा आपका श्लोक है, मधु तिष्ठति जिह्वाग्रे मद हृदये तु हलाहलं वर्जेत तादृशं मित्रं विष्कुंभम पयोमुखम। तो इसका अन्वय आपका बनेगा, यस्य जिसके जिह्वाग्रे डैश तिष्ठति, तो जिह्वा के अग्रभाग में क्या रहता है, मधु, पहले में क्या आ जाएगा, मधु, ये सेम लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, यस्य जिह्वाग्रे मधु तिष्ठति हृदये तु डैश तिष्ठति, डैश तिष्ठति, तो हृदय क्या आ जाएगा, हलाहलम, यहाँ पर क्या आ जाएगा, हलाहलम तिष्ठति, हृदय तु हलाहलम, तादृशम वैसे, पयोमुखम, पयोमुखम, पयोमुखम क्या होता है, अमृत लगे मुख वाले, तो इसके बाद क्या आ जाएगा, विष्कुंभम, ये वाला विष्कुंभम, विष्कुंभम मित्रम सर्वदा, और फिर वर्जिएत, लास्ट में क्या आ जाएगा, वर्जिएत। ठीक है, तो ये आपका बन जाएगा अन्वय। तो पहले में क्या आ जाएगा, मधु, यस्य जीवाग्रे मधु तिष्ठति हृदये तु हलाहलम, हलाहलम तिष्ठति तादृशं पयोमुखम विष्कुंभम, विष्कुंभम मित्रम सर्वदा वर्जिएत, लास्ट में क्या आ जाएगा, वर्जिएत। ठीक है, ये वाला। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा अन्वय। तो यहाँ पर आपका जो पाठ है वो कंप्लीट हो जाता है। आज के पाठ में से आपने एक प्रश्न नंबर 7 को कर लेना है। तो आज के पाठ में से प्रश्न नंबर 4 व 7, एक तो संधि वाला प्रश्न है आपका, और दूसरा 7वां प्रश्न, इन दोनों प्रश्नों को आपने नोटबुक में कर लेना है। ठीक है, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, धन्यवाद।